सुंदरपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक डरावनी चुड़ैल का आतंक छाया हुआ था। वे चुड़ैल कोई आम चुड़ैल नहीं थी। उसके पास आरी, चाकू और ब्लेड जैसे खतरनाक हथियार थे। इसलिए रात के 12 बजे के बाद कोई भी अपने घर से बाहर निकलने की गलती नहीं करता था। अगर कोई गांव वाला आधी रात की समय घर से बाहर निकल भी गया तो वो चुड़ैल अपनी चमकदार आरी से उस आदमी के टुकड़े करके फेंक देती थी। सभी गांव वाले आरी ब्लेड वाली चुड़ैल से बहुत ज्यादा डरते थे। जैसे ही रात के 12 बजते वह सभी गांव वाले अपने घर में घुसकर खिड़की दरवाजे बंद कर लेते थे। एक रात चुड़ैल अपनी हाथ में आरी लिए हुए इन गांव वालों को क्या लगता है कि ये सब अपने घरों में छुप कर बैठ जाएंगे और मैं इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाऊंगी। तभी गांव में रहने वाला सोनू जल्दी जल्दी अपने घर की ओर जा रहा होता है। आज बाजार में हमदी सारी सब्जी तो बिक गई, पर हमका घर पहुंचने में आधी रात हो गई। बस भगवान आप हमारी रक्षा करना, और कुछ हो जाए बस रास्ते में वो आड़ी वाली चुड़ैल ना दिखे। चुड़ैल जोर से हंसते हुए बोलती है, बहुत दिनों से मेरी आड़ी खून की प्यासी थी। आड़ी से तेरे टुकड़े करने में मुझे बहुत मजा आएगा। ऐसा कह के चुड़ैल अपनी आड़ी से सोनू को काट डालती है और गांव में फेंक देती है। फिर अगले दिन रात के 1 बजे के करीब एक शराबी नशे में गुनगुनाते हुए अपने घर की ओर जा रहा होता है। तभी चुड़ैल की नजर उस शराबी पर पड़ती है। शराब पीना शरीर के लिए कितना हानिकारक है, ये आज मैं शराबी को बताती हूँ। इस शराबी को तो मैं अपनी आड़ी से एक नहीं 36 टुकड़े कर दूंगी। 36 टुकड़े करके फेंकूंगी। 36। अरे अरे बाप रे, ये भूत कहाँ से आ धमका। अरे इसे देखकर तो मेरा सारा नशा उतर गया। अरे रे, ऐसे कैसे नशा उतर गया? अभी पूरा नशा उतरना तो बाकी है। मुखिया जी अपने खिड़की से चुड़ैल को देखकर बहुत डर जाते हैं। अगले ही दिन सभी गांव वाले इकट्ठा होकर बातें करने लगते हैं। ना जाने ये आड़ी ब्लेड वाले चुड़ैल हमारे गांव में कहां से आ गई है। आए दिन किसी का हाथ कटा हुआ मिलता है तो किसी के शरीर के 2 टुकड़े मिलते हैं। अब तो रात होते ही हमको चिंता सताने लगती है, कहीं अगला नंबर हमरा ना हो। क्या बात करते हो मनोज भैया, और वैसे डरने से काम नहीं चलने वाला। हम गांव वालों को कछु तो करना चाहिए। हम सभी लोगन का गांव में पूजा करानी चाहिए, जिससे वो चुड़ैल हमारी गांव से हमेशा के लिए गायब हो जाए। सभी गांव वाले गोलू के बात से सहमत होकर गांव के पंडित जी से पूजा कराते हैं। गांव में पूजा करवाने के बाद से गांव में कुछ दिनों से चुड़ैल का दिखना बंद हो गया था। इसीलिए गांव वालों के चुड़ैल का डर भी कम हो गया था। एक दिन सभी गांव वाले अपने खेतों में काम करने के लिए जाते हैं और खेतों में काम करने लगते हैं कि तभी दिन के समय रास्ते में मनोज की पत्नी मीरा को अपने सामने चुड़ैल दिखाई देती है। अरे दैया, ये का होई गवा? ये चुड़ैल दिन दहाड़े कहाँ से टपक पड़ी? हाय रे दैया, हमको तो बहुत डर लगत है। अरे हम तो अपने पति देव के लिए खाना लेकर जा रहे थे। अब हमको तो लगता है कि हम ही ना चुड़ैल का खाना बन जाए। मीरा चुड़ैल से डर के भागती हुई खेतों में पहुंच जाती है और जोर जोर से चुड़ैल चुड़ैल चिल्लाने लगती है। तभी चुड़ैल अपने हाथों में आरी लेकर खेतों में पहुंच जाती है। चुड़ैल के डर से सभी गांव वाले अपने अपने घर की ओर भागने लगते हैं।
तभी रास्ते में गांव के लोग को मुखिया जी मिलते हैं। सभी गांव वाले मुखिया जी से कहते हैं, मुखिया जी, ये आड़ी वाली चुड़ैल तो हम गांव वालों को पीछे ही पड़ गई है। अरे आज तो अपने मनोज भैया को अपने आड़ी से काट काट कर घायल कर दिया। तभी गांव में एक महात्मा आते हैं, जिन्हें देखकर मुखिया जी उन महात्मा से कहते हैं, अरे गुरुजी, हमारी मदद कीजिए, नहीं तो ये चुड़ैल हम सभी गांव वालों को अपनी आड़ी ब्लेड से काट कर मार डालेगी। गांव में पूजा पाठ कराने के बाद भी ये चुड़ैल एक एक करके गांव के लोगों को मार रही है। वह चुड़ैल बहुत ताकतवर है और उसके पास खतरनाक हथियार भी है। यदि हमें इस भूत की कोई वजह पता चल जाए तो उसे काबू में करना आसान हो जाएगा। उसके चुड़ैल बनने के पीछे और गांव के लोगों को इस तरह बेरहमी से मारने के पीछे उस चुड़ैल की कोई ना कोई वजह तो जरूर होगी। गुरुजी, आप तो सही कह रहे हैं, क्योंकि कई बार उस चुड़ैल को अपने घर के बाहर चिल्लाते हुए देखा है, जैसे वो मुझसे कुछ कहना चाहती हो। अरे बेटा, तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? कहीं तुम्हें उस भूत के बारे में? नहीं, हमें तो कछु पता नहीं है। बेटा, तुम्हें कुछ भी पता है तो हमें बता दो, नहीं तो वो चुड़ैल सभी गांव वालों को मार डालेगी। गोलू कुछ बता पाता उससे पहले ही चुड़ैल वहां आकर गोलू का गला पकड़ लेती है और जोर जोर से हंसते हुए बोलती है, ही। ये का तुम गांव वालों को सच बताएगा, जो खुद झूठा, धोखेबाज और खूनी हो? वो क्या सच बोलेगा? और ये मेरे हाथ लग भी गया है तो मैं इसे इस तरह से काटूंगी जैसे ये मुझे आड़ी ब्लेड से काट डाला था, और मेरे शरीर के टुकड़े जमीन में गाड़ दिए। अरे चुड़ैल जी, हमका नहीं मारो। ए चुड़ैल, आखिर इसने क्या किया है ऐसा जो तुम इसे मार डालना चाहती हो? अरे मुखिया जी, पहचानो हमें, मैं शीतल हूँ, जिसे आप अपनी बेटी की तरह प्यार करते थे। और उसके बाद गुरुजी ने सभी गांव वालों को बचा लेते हैं और चुड़ैल को मुक्ति दिला देते हैं। उसके बाद सभी गांव वालों सुख और शांति से रहने